मैं धर्मेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आकांक्षा न्यूज। मैं अभी गया जिला के तनकुप्पा प्रखंड के मायापुर गांव में हूं, जहां मोटे अनाज की खेती के लिए प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया है। किसानों को दिखाने के लिए यहां बहुत सी फसल लगाया गया है और यहां एक से एक तकनीकी खेती किया जाता है और ये हैदराबाद से इंक्लूड है। वहाँ के ही देख रेख में ये सारी चीज़ होती है। और आप देख लीजिए यहाँ पे एक प्रशिक्षण के लिए बनाया गया है, किसानों को प्रशिक्षण के लिए बनाया गया है। ये बिल्डिंग रहने सारा सुविधा यहाँ दिया गया है ताकि दूर दराज से किसान आए बिहार के अलग अलग ज़िला से, तो यहाँ रहकर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम एक यहाँ के जो है मॉनिटरिंग करने वाले, हम उनसे जानते हैं क्या क्या यहाँ पे व्यवस्था किया गया है। सर बताइए, अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम अजय पांडे है और मैं यहाँ फील्ड मॉनिटर डेटा ऑपरेटर हूँ। क्या क्या यहाँ पर व्यवस्था है किसानों के लिए? यहाँ पे किसानों के लिए देखिए, जैसे आत्मा और ब्लॉक वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज जैसे लोग आते हैं, परिभ्रमण के लिए आते हैं, तो यहाँ पे जितना भी यूनिक चीज़ लगा हुआ है हमारा, जैसे मिलेट हो गया, फिंगर मिलेट हो गया, फॉक्सटेल हो गया, कलमी कोदो और सामा वगैरह हो गया, ये जितना भी अच्छा जो दाना है वो हम लोग किसानों को दिखाते हैं। और यहाँ पे जितना फ़ायदा दिया जा सकता है किसानों को, उतना हम लोग परिभ्रमण पे जो भी लोग भी आते हैं उनको हम लोग बताते हैं, उनको पूरा जानकारी। सर, यहाँ पर देख रहे हैं मोटे अनाज की खेती के अलावा यहाँ दलहन और तेलहन का भी फसल लगाया गया है। तो हम लोग जो गया में वासी जो हैं, गया में जो लगाते हैं हम लोग इस तरह का फसल, उससे क्या भिन्नता यहाँ के फसल में है? देखिए, दलहन के लिए हमारे बिहार में एक ऐसा वैरायटी आया हुआ है अरहर का, जो 120 से 140 दिन में उस अरहर को किसान उपजा सकता है। किसान बाय द वे हमेशा किसान उस अरहर को बोता है जो 8 से 9 महीना लग जाता है। जिस तरह से किसान 1 साल का पैदावार किसानों का ख़त्म हो जाता है, इसलिए हमारा सेंटर एग्रीसेट सेंटर जो है वो यहाँ पे विकसित किया है उस वैरायटी को, दलहन को, पिजन पिया अरहर को, और किसानों के बीच में उस अरहर को दिखाया जा रहा है। 120 से 140 दिन में, 4 से 5 महीना में तैयार होने वाला फिंगर मिलेट है, मड़ुआ। दलहन में तो मसूर है और कई तरह के, मतलब यहाँ पर जो सरसों भी कम समय में हो जाता है। सरसों 2 तरह के। इसके लिए हमारी अपनी टीम है, भ्रमण के लिए आते रहते हैं। यहाँ कोई भी फसल जितना लगा हुआ है ट्रायल सब बाहर का है। जो हमारा मशीन है इसको लेजर लैंड लेवलर बोलते हैं। जो ऊबड़ खाबड़ ज़मीन होता है उसको प्लेन करने के लिए इसमें सेंसर्स लगे हुए हैं ऊपर में, और ये बैटरी ऑपरेटर और ट्रैक्टर में जोड़ने से चलता है। और जहाँ पे मशीन, मतलब इसका काम है कि जहाँ पे ज़्यादा मिट्टी रहती है वो यहीं से उठाएगा, वो मिट्टी को उठा के, और जहाँ पे कम रहता है वहाँ पे मिट्टी गिरा देता है। इसका ये सिस्टम है मिट्टी उठाने का। और यहाँ पे ऑटोमेटिक लगे हुए हैं, ऑटोमेटिक, और ये हाइड्रोलिक पे पूरा चलता है। ये ऊपर नीचे अपना होगा, और जहाँ पे ज़्यादा मिट्टी रहेगी वहाँ से मिट्टी उठा के, और जहाँ पे कम रहेगी वहाँ पे डाल देता है। मशीन है वो जीरो टिलेज मशीन बोलते हैं। इसमें डिफरेंट टायर लगे हुए हैं और प्लेट्स लगे हुए हैं। इस मशीन में एक साथ आप खाद भी डाल सकते हैं और बीज दोनों साथ साथ कर सकते हैं। बाकी ये हमारा इसका प्लेट है। इसका प्लेट होता है ट्रैक्टर से, वो हाइड्रोलिक पे डिपेंड करता है उसको कैसे आप कितना गहरा करना है, कितना डालना है वो डाल के। और इसको आप अगर इससे करेंगे ना तो इसमें कुछ भी फंसता वगैरह नहीं, जो भी घास खरपतवार होता है ना इसमें कुछ भी फंसता नहीं है, वो सीधा अपना एक लाइन से अपना करते हुए चला जाता है। आप ये देख सकते हैं कि इसमें अलग अलग फसल के लिए अलग अलग इसमें प्लेट लगे हुए हैं। और ये हमारा खाद के लिए है, और ये हमारा ये कि खाद किस स्पीड से गिरेगा वो इसके लिए, अगर इसे इधर घुमाएंगे तो ज़्यादा कितना डोज देना है, कितना देना है उस पर डिपेंड करता है। ये इसको अगर ऐसे करेंगे, बाकी इसमें डिफरेंट टाइप के प्लेट्स लगे हुए हैं। ये जीरो टिलेज के लिए यूज़ किया जाता है। जीरो टिलेज से हम लोग करते हैं ना स्विंग, तो इसलिए मशीन का यूज़ किया जाता है।
आप बताइए, आप इसका करवाते हैं ना? ये मिलेट प्लांटर है। इससे बेड भी मेड जो होता है मेड भी बनाते हैं। और इसको अगर आप देखिएगा इसके अंदर तो इसका डिफरेंट प्लेट्स लगे हुए हैं इसमें। इससे हम इस मशीन से हम फर्टिलाइजर डाला जाता है। कोई भी क्रॉप का सोइंग कर सकते हैं इसमें। इसका प्लेट चेंज कर करके खाद जो के भी हमारे साथ हैं साथ ना, खाद बीज के भी साथ डाल साथ सकते बीज हैं भी डाल इसमें। सकते हैं। और जैसे बेड बनता है, बेड के साथ लाइन में बिल्कुल सीड गिरेगा। इसका अच्छी भी दिखा दीजिए कि ये और ये इसका जब हमको चेन जो है जिस ना, फसल का जरूरत होगा ये प्लेट है। उसमें ये प्लेट लगता है मेरा। छोटे अनाज के लिए छोटा प्लेट देखिए। लगाया जाएगा और बड़े अनाज के लिए बड़ा ये छोटा प्लेट अनाज लगाया के लिए हुआ, वो बड़े अनाज के लिए हुआ। जाएगा। ये छोटा अनाज जैसे बाजरा हो गया, सामा हो गया, मड़ुआ हो गया, कंगनी कोदो हो गया, इनसे होगा। और जैसे चना हो गया, मटर हो गया, इस कलर से होगा। गेहूं वगैरह उससे। और ये इसका चेन है। इसको ऊपर नीचे करके सीड का रेट कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो इसके लिए दिया गया है। इसको अगर नीचे करेंगे तो सीड रेट कम होगा। ये देखिएगा, ये 3 दिया हुआ। अगर इस पे डालेंगे तो बीज ज़्यादा गिरेगा, इस पे मीडियम, इस पे सबसे कम। 10 सब जो हुआ इसका कटिंग कर करके हम फर्टिलाइजर के यूज में लाते हैं इसको। ये वही मशीन है। ये श्रीडर बोलते हैं इसको, थ्री है। श्रेडर बोलते हैं कुट्टी काटने के लिए। जितना भी हमारा आता है ना सब स्ट्रॉ लगा वगैरह, हुआ कंपोस्ट वाला। प्लेट वगैरह हो। इसको ट्रैक्टर ऑपरेटर, ट्रैक्टर से जोड़ के फील्ड जितना भी है हम लोग हमारे स्टाफ की मदद से हम लोग सारे लोग फील्ड का मैनेजमेंट देखते हैं। हमारे सारे स्टाफ मिल के हम लोग काम करते हैं। सर जी, आप यहाँ पर विभाग देख रहे हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तरह तरह के मशीन लगा हुआ है। क्या मशीन का यूज है सर? हर मशीन का अलग अलग यूज है। कुछ एक्सप्लेन करेंगे? और जैसे ये मशीन हो गया, इसका अलग बेड बनाने का यूज है। वो मशीन हो गया, वो अलग है लगाने का यूज। तो सारे मशीन का। और हमारे पास मशीन है वाइल्ड स्टोर में रखा हुआ है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। सब नए नए तकनीक के मशीन है। हाँ, क्या आपका परिचय हुआ सर? विनय कुमार। आप यहाँ कब से पोस्टेड हैं? हम करीब ये पहला काम तो पहले निकला था ये जुताई के लिए, और उसके बाद एक और इसमें दे दिया है कि हम लोग दवा वगैरह कहीं भी छिड़काव करने का है तो बहुत कम समय में हम लोग छिड़काव इसको कर लेते हैं। अभी बहुत कम यूज होता है। इसका प्रयोग हम लोग कितना डालना है पानी, कितना एकड़ में देना है, उसका सब हम लोग इसमें मिक्स करके और एक ड्राम में भर देते इसके हैं। लिए बड़े बड़े टैंक बनाया जाता है। इसके लिए बड़े बड़े टैंक बनाया जाता है। उसमें हम ml के हिसाब से जो लिक्विड होता है, दवाई होता है जिससे हम छिड़काव करते हैं, वो डालते हैं। और एक जगह जो होता है ड्रम, वो रख देते हैं। और ये पाइप जो है वो फैला करके कम से कम 100 से 150 फीट ये पाइप दूर तक जाएगा, प्लॉट तक। और जहाँ जहाँ जाएगा लाइन बाय लाइन हम लोग। ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, इसको हॉट एयर ओवन बोलते हैं। और कोई भी जो हमारा डेटा के पर्पज से जो भी घास वगैरह रहता है ना, वीड का हम लोग अगर डेटा लेते हैं या कुछ भी लेते हैं तो लाइन से चलता है। उसमें डिफरेंट कंपार्टमेंट बना हुआ है। और उसको अगर हमको सुखाना पड़ता है ना, जैसे कि आप उसको तो डायरेक्ट स्टोर नहीं कर सकते, वो तो ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए उसका मॉइस्चर निकालने के लिए इसमें इसको सुखाते हैं। हॉट एयर ओवन बोलते हैं इसको। इस बिल्डिंग के बारे में बताया जाए सर, कितने कमरे हैं यहाँ, तो रहेंगे कहाँ? हाँ, किसानों के लिए रुकने का भी बेड वगैरह भी है, हर चीज़ है। बेड है, रूम है, खाने के लिए कैंटीन है, कई तरह का व्यवस्था है। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम अजय पांडे है और मैं फील्ड मॉनिटर हूँ, डेटा ऑपरेटर हूँ यहाँ का। मैं अभी फ़िलहाल में ही आया हूँ और यहाँ काम करके बहुत अच्छा लग रहा है। और बिहार में बहुत ही यूनिक ये सेंटर है। हमारा सेंटर 56 एकड़ में है और यहाँ 42 एकड़ में हम लोग कार्य कर रहे हैं। बाकी जगह हरा है और पोखरा है,
जी इरिगेशन लगा हुआ है इसमें। 1 घंटे में 2 किलो पानी इसलिए कम हमारी से कम अपनी टीम है। निकलता है। फायदा है। किसानों को बहुत फ़ायदा है, पानी का बचाव है और अच्छा खासा जो पौधा है उसको पानी मिलता है। जी जी बिल्कुल अंदर तक जाता है, बिल्कुल। होता है। पानी का बहुत कम नुकसान है ड्रिप इरिगेशन से। है। जहाँ पे पानी की कमी है उसको इस तरह का ड्रिप इरिगेशन लगा करके अगर आदमी करे, किसान करे तो बहुत फ़ायदा है। आपके तो पानी का भी बचत इससे होगा। वीड मैनेजमेंट भी कर सकते ये हैं। फिंगर तो मिलेट इससे है, अगर ये मड़ुआ। बूंद के तरीके से लगाते हैं ना तो इससे वीड मैनेजमेंट भी होता है। जहाँ पानी गिरती है वहाँ पे घास पर खरपतवार बहुत कम आता है इससे। हाँ। नहीं, और पानी का इफेक्टिव यूज होता है, मतलब पानी की बर्बादी नहीं पानी होती की बर्बादी नहीं होती है। और इससे एक प्लस पॉइंट राहुल सर गए थे, राहुल सर गए थे। हाँ, हम लोग के डिपार्टमेंट से गए, जिसमें फर्टिलाइजर भी जो खाद होता है ना उसको अगर घोल के उसमें डाल देंगे, और वाल होता है डिफरेंट वाल, अगर बंद करके अगर हम इसमें चाहेंगे कि पानी के साथ साथ खाद चलाने का, जैसे जो पानी में घुलने लिक्विड वाला वाला, खाद है लिक्विड वाला, वो सारा कुछ इस ड्रिप से हम लोग चला सकते हैं। इसका बहुत अच्छा रोल है इसका। ड्रिप इरिगेशन का बहुत अच्छा रोल है फार्मर किसानों ऊपर के से लिए। इसमें गवर्नमेंट की सब्सिडी भी है, 80 to 90% सब्सिडी गवर्नमेंट की है इसमें। ये हमारा B2 फील्ड है, B ब्लॉक जिसको बोलते हैं। इसमें जीरो टिलेज विथ इंटर क्रॉपिंग किया गया है। मतलब जीरो टिलेज मतलब ये होता है कि अगर कोई भी चीज़ को, मतलब खेत को बिना जोते कोड़े कुछ भी, मतलब खेत में बिना कोई ऑपरेशन किए हुए डायरेक्ट बीज लगाते हैं, उसको जीरो टिलेज बोलते हैं। और इंटर क्रॉपिंग मतलब 2 या 2 से अधिक फसल अगर एक क्रॉप फील्ड में लगाते हैं तो उसको इंटर क्रॉपिंग बोलते हैं। तो ये जो हमारा फील्ड देख रहे हैं ये B2 फील्ड है। इसमें 3 साल, लगभग 3 साल से इसमें कोई भी जुताई कुड़ाई कुछ भी नहीं किया गया, बस डायरेक्ट बीज लगाते हैं और जो भी इसका हमारा यील्ड आता है उसको निकाल के बाकी जो स्ट्रॉ बचता है इसको इसी में डाल देते हैं सड़ने गलने के लिए, ताकि उससे ये होता है कि मिट्टी में मॉइस्चर को भी वो पकड़ के रखता है और खरपतवार भी बहुत कम आता है, और कम सड़ने के बाद वो कंपोस्ट का काम, खाद का भी काम हमारे लिए कर देता है। और इसका जो हम लोग अभी मतलब खरीफ में लगाते हैं तो मिलेट के साथ इंटर क्रॉपिंग करते हैं, लेकिन अभी मतलब हमारा मोस्ट ऑफ द मिलेट जो है ना वो ठंडी के लिए रिकमेंड नहीं किया गया है अभी फ़िलहाल, तो इसलिए अभी दलहन और ऑयल सीड के साथ हम लोग इंटर क्रॉपिंग कर रहे हैं। वो आप देख रहे हैं वो काला सरसों है और इसको मसूर ये मसूर है। फ़ायदा ये है कि अगर जिसके पास कम ज़मीन है तो वो एक साथ 2-3 फसल का लाभ ले सकते हैं, एक फसल का लाभ ले सकते हैं। और आप अगर देखते होंगे कि सबसे ज़्यादा खर्च होता है ज़मीन बनाने में ही। खेत अगर का जो 2 ही चीज़ में खर्च होता है, एक ज़मीन बनाने में और दूसरा बीज के लिए। तो इसमें क्या है कि इसमें ज़मीन बनाने में कुछ भी खर्चा नहीं आता है। एक बार आपने जो कर दिया, एक बार देखिए ये जो जितना भी दिख रहा है ये सारा हमारा एक बार ही बेड वगैरह जो भी है सब कुछ एक बार हम लोग कर दिए, ड्रिप वगैरह सब कुछ एक बार बिछा दिए, बाकी कुछ भी हम लोग नहीं करते दोबारा इसमें। बाकी बस सीधा मशीन से हम लोग सोइंग किए, फिर मशीन निकाले अपना, फिर देखिए। किसान भाई के लिए हम बोलेंगे कि जिनके पास, अगर आप देखेंगे कि बिहार में मोस्ट ऑफ द किसान के पास बहुत कम ज़मीन है, तो उनके लिए ये मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट चीज़ है, क्योंकि वो एक साथ 3-4 फसल भी लगा के अगर खाने के प्रोस्पेक्टिव से यूज करेंगे, जैसे अभी देख सकते हैं कि सरसों है तो उसको तेल में मतलब तिलहन फसल बोलते हैं, और ये हमारा लेंटिल है, मसूर जिसको बोलते हैं, इसको दलहन बोलते हैं। तो मतलब दाल और तेल का फसल जो भी है सब एक साथ हो गया, और फील्ड का मतलब मैंने कॉस्ट जो लगता है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी उनको बहुत कम लगेगा। तो किसान का यही फ़ायदा है कि पैसा उन लोग का बचेगा। मोस्ट ऑफ द तो मेन बात ये है कि पैसा उनका अच्छा इसका खर्चा कम लगेगा, बहुत कम खर्च में बढ़िया उपज है इसका। हाँ, हम यहीं पे काम करते हैं। हमारा जितना भी ये फील्ड है उसका ट्रायल का मैनेजमेंट का काम है। जितना भी फील्ड देख रहे हैं ना, हम लोग साथ में फील्ड का मैनेजमेंट करते हैं। कितने दिनों से यहाँ पर कार्यरत है? ज़्यादा विशेषता के लिए ये प्रसिद्ध है कि मोटे अनाज की खेती के लिए ये हमारे कृषि मंत्री जब बने थे सर्वजीत जी, जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं, उनका ये देन है कि इस जंगल वीरान में इस तरह का सेंटर बनाया गया है, ताकि जो गया के किसान हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। मैं धर्मेंद्र कुमार गया।